ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन करने लगे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो मोस्टली जो दो इंपॉर्टेंट सिनेरियोज आते हैं ना, एक हमारे पास होता है डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस, और नंबर सेकंड में हमारे पास होता है टीनिया वेजिकुलर। ये दो जिसे नहीं ना आते फंगल इन्फेक्शन, तो वो मेरा पुत्र वो छुट्टी करे, ठीक है। अब डर्मेटोफाइटोसिस बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हमारे पास पॉइंटर चेंज करना चाहिए आई थिंक मुझे। ओके, जो है ना डर्मेटोफाइटोसिस, ये बेसिकली सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्किन का इन्फेक्शन होता है ना, उसका होता है। अब ये जो आपकी सुपरफिशियल स्किन है ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मतलब कि हमने एपिडर्मिस की कहीं ना कहीं बात करनी है। तो जो हमारे पास होता है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम, बेज़ेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोजम, ल्यूसिडम और कॉर्नियम, लास्ट वाली जो लेयर है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना सारे का सारा ये डर्मेटोफाइटोसिस का होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या हो सकता है? टीनिया कैपिटस, टीनिया बैरबेरी, टीनिया पीडस, टीनिया क्रूरस, टीनिया कॉर्पोरस और ऑनकोमाइकोसिस। ये वाली हमारे पास कुछ कंडीशन है जो इसकी वजह से हो सकती है, जो मैं सबके नाम लिख देता हूँ, थोड़े से मुश्किल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे हमारे पास है टीनिया कैपिटस, कैप से याद कर लो, इसने इन्फेक्शन करना है स्काल्प का। टोपी कहाँ पे बांधती है? स्काल्प के ऊपर, गांजे के ऊपर, टेंट के ऊपर, माथे के ऊपर, तो वो सारे का सारा हमारे पास है टीनिया कैपिटस। फिर है टीनिया बैरबी, बैरबी, ठीक है। ये हमारे पास जो इन्फेक्शन ऑफ बेयर्ड होता है ना, बैरबी मतलब बार्बर शॉप के ऊपर जाके क्या करते हैं, बेयर्ड की कहते हैं, तो हमारे पास जो दाढ़ी होती है मर्दों की, उनके ऊपर। फिर हमारे पास है टीनिया पीडस, पीडस मतलब पैरों के ऊपर, तो हमारे पास जो फुट है ना, उसका इन्फेक्शन जो है फंगल है, वो हमारे पास पीडस, पी से पैर, पी से पीडस, ठीक है। फिर हमारे पास होता है जी टीनिया क्रूरस, जो कि हमारे पास ग्रोइन, जो आपका जेनिटल आर्गन है, ठीक है, तो उसके ऊपर ऊपर जहाँ पे जेनिटल आर्गन को क्रूरर है, मतलब कि रगड़ रहा है कोई आदमी अपने जेनिटल आर्गन को, मैंने यूँ याद है क्रूरस वहीं से आता है, बिलीव में ये भूल जाते हैं, वरना इस तरह गंदे निमोनिक ना बनाओ तो फिर लोग कहते हैं डर्टी माइंड यार ना किया करो ऐसे। टीनिया कॉर्पोरस, जो कि इन्फेक्शन है बाकी बॉडी का, ठीक है, इसको हम नंबर सेकंड पे कहते हैं रिंग वर्म भी, ठीक है। मैं आपको सारी डायग्राम दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। फिर हमारे पास होता है ऑनकोमाइकोसिस, जो कि हमारे पास इन्फेक्शन है किसका, नेल्स का, ठीक है, और ये कैंडिडिया एल्बिकन्स की वजह से हमारे पास मोर और लेस हो जाया करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना नंबर सेकंड पे हमने कहा कि टीनिया वेजिकुलर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो टीनिया वेजिकुलर है ना, ये हमारे पास है वही डर्मेटो फाइट का इन्फेक्शन, लेकिन इसकी वजह क्या है, मेलेसेजिया फरफर, ठीक है, मेलेसेजिया फरफर, जो फंगस है ना हमारे पास फरफर करती है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो इन्फेक्शन होता है उसे मेलेसेजिया फरफर कहेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास जो एरिया ह्यूमिडिटी और स्वेटी कंडीशन के अंदर होता है ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें गर्म होती है। तो इसका एसोसिएशन किसके साथ है? ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट के साथ है। देखो मैं ABC और अरफान मसूद और जो मेन बुक है ना हमारी मेडिसिन वाली, उस सब को निचोड़ के एक चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमिडिटी की वजह से, और हमारे पास जो स्वेटिंग एरिया है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ पे नमी नमी भी हो और पसीना भी बहुत ज़्यादा हो, तो किचन वाला कुकिंग एरिया जो है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास ये होगा, ठीक है। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है? हमारे पास हाइपोपिगमेंटेड और हाइपर पिगमेंटेड जो है ना वो मैक्यूल्स, हमारे पास हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल जो है ना, वो हाइपो और साथ में कहीं कहीं हाइपर और कहीं हाइपर पिगमेंटेड हमारे पास मैक्यूल्स जो है ना वो बन जाते हैं। अब ये जो है ना पिगमेंटेशन में हाइपो क्यों आ रहा है? वो कह रहा है हमारे पास जो मेलानिन है ना, उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है, ठीक है, तो मेलानिन की सिंथेसिस कम होने की वजह से हमारे पास हाइपो पिगमेंटेड बन जाते हैं, ठीक है, जबकि हाइपर पिगमेंटेड जो है ना वो इनलार्ज मेलानोसोम की वजह से होता है। फिर वो कह रहा है कि पोटाशियम के OH, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ना प्रिपरेशन, ये जब हम करते हैं तो इसके ऊपर हमें क्या शो होता है, यीस्ट, और उसकी जो है ना वो हाईफाई हमें जो है ना वो शो हो जाती हैं, और वो हमारे पास मीट बॉल अपीयरेंस जो है ना
उसकी तरह की आपको मिल जाती है। तो हाई फाई आपने देखने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दी। अब हम ज़रा पिक्चर देख लेते हैं। तो इन सिंपल वर्ड जो हमारे पास डर्मेटोफाइट है वो क्या है? ग्रुप ऑफ फंगस जो है ना, वो स्किन की डिजीज़ को जो इन्वॉल्व कर रहा है उसको मैंने डर्मेटोफाइट्स के अंदर लिख दिया। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये वाली। जस्ट 1 मिनट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पता नहीं कौन। टीनिया कैपिटस सर के ऊपर है, टीनिया कार्पोरस जो कि हमारे पास बाकी बॉडी के, पीडस पैरों के ऊपर है, बारबेरी जो है ना वो बेयर्ड एरिया के ऊपर है, और हाथों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। फिर ये से हम कहते हैं मैनम, पता नहीं। और अंगम जो है ना वो नेल के ऊपर हमारे पास टीनिया अंगम भी होता है और नेल के ऊपर। इसके अलावा और काफ़ी टाइप है जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आती, ठीक है। और टीनिया वेजिकुलर कोलोर आ रहा है, मतलब कलर से कुछ ना कुछ है, हाइपोपिगमेंटेड है। तो इसके लिए मेरे पास ये डायग्राम देखो, देख रहे हो, जहाँ जहाँ मेलानिन का पिगमेंट नहीं है वहाँ पे हाइपोपिगमेंटेड, जिस तरह वाइट डॉट होते हैं ना, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, और ये देख लो, हाइपोपिगमेंटेड आपको जो एरियाज मिल रहे हैं ये हमारे पास टीनिया वेजिकुलर है, ठीक हो गया। होपफुली हमने बहुत सी जो है ना वो चीज़ें डिस्कशन कर ली है रिगार्डिंग। अच्छा, एक हमारे पास रह गया है कैंडिडियासिस के बारे में। कैंडिडिया क्या होता है? बेसिकली आपने पढ़ा होगा, कैंडिडियासिस का ज़्यादातर इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? वेजाइना के ऊपर। तो कैंडिडियासिस जो है ना वो हमारे पास बेसिकली ये वेजाइनल रैश करवा देता है, ठीक है, साथ में वेजाइनल की इचिंग करवा देता है। रेड डिफ्यूज्ड कलर रैश आपको मिल जाते हैं, रेड डिफ्यूज्ड जो है ना वो आपको रैश मिल जाते हैं। फिर आप इसके अंदर क्या करते हो कि सैंपल लेते हो, ठीक है, और इसके अंदर कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं KOH की मौजूदगी में, तो आपको पता चल जाता है। अब जितनी भी बीमारियां हैं ना, इनकी ट्रीटमेंट जो है ना वो जिस दवाई के एंड पे जोल आ रहा है ना वो एंटी फंगल है, कीटोकेनाजोल हो गया, ठीक है। तो जो जो जोल वाली आ रही है एंटी फंगल आपने दे देनी है, तो अल्लाह के फजल करम से वो पेशेंट जो है ना वो आपको दुआएं देता हुआ आता है। कैंडिडियासिस का हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा था, ये वेजाइनल और साथ में ओरल थ्रश भी जो है ना वो हमारे पास करवा देता है, ठीक है। ओरल एंड वेजाइनल थ्रश जो है ना दोनों इसके होते हैं। ये देख लो, मैं ओरल आपको ज़रा दिखा दूँ, ये कैंडिडियासिस की वजह से हमारे पास ये मुंह का जो है ना वो छाले छाले ये सारे के सारे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेजाइनल। तो ये थोड़ा सा ना एक वेजाइनल यीस्ट का इन्फेक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मोर और लेस इसने कोई ऐसा डायग्राम दी नहीं हुई, दिखा ही देते यार। एनीवेज, बस ये वाला देख लो, वेजाइनल थ्रश आपको नज़र आ रहे हैं। बस इतनी सी बात याद कर लेना। होपफुली अब कुछ ना कुछ आइडिया होगा। आई थिंक कि डर्मेटोलॉजी को मैंने बहुत ज़्यादा कवर कर दिया और मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। अभी एक मैंने टॉपिक देखा है विटिलाइगो का, उसको बस कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं फुलवारी भी, सफ़ेद फुलवारी। तो इंशाल्लाह हमारे मोस्टली जो है ना वो डर्मेटोलॉजी के टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? बाकी देख लेते हैं, अगर छोटे मोटे कोई टॉपिक रह गए तो इनको फिर हम डिस्कशन कर। बाकी यार डर्मा के अंदर जो है ना आप खुद भी जो है ना अपने इर्द गिर्द माहौल के अंदर जो बीमारियाँ देखते हैं कॉमन सी, उसके मुताबिक कभी कभार क्वेश्चन आ जाया करता है। तो कोशिश करना कि अपना जो है ना वो व्यू जो है थोड़ा सा ब्रॉड रखना, ताकि अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर से भी एग्जामिनर दे देना तो आपको लिखने के काबिल आए। आपने एक तो ये देखना कि फंगल है, वायरल या बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक हो गया, वायरल है तो एसाइक्लोवेयर, और अगर फंगल है तो जोल वाली एंड पे लगा देना और KOH के अंदर डाल के उसको करना, वरना कल्चर सेंसिटिविटी सब में कॉमन है, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो बताया है ना वो ब्रो फार्मेशन किसके अंदर होती है, स्कैबीज़ के अंदर। स्कैबीज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि इस साल स्कैबीज़ वाला जो है ना वो एग्जाम में आ जाना, नम्स भी और UHS भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।